नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का छठा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 के छठे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने सलमान आगा की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सैम आयूब और साहिबजादा फरहान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने हार्दिक पांड्या आए थे और हार्दिक पांड्या ने इस पहले ही ओवर में कमाल कर दिया और इस पहले ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सैम आयूब को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम आयूब इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। पहले ही गेंद पर पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से पिछले मुकाबले के हीरो मोहम्मद हारिस आए थे, लेकिन इस पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने बहुत ही ज्यादा सटीक गेंदबाजी करी और एक भी बड़ा शॉट पाकिस्तान की तरफ से इस पहले ओवर में नहीं लगा। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह डालने आए थे और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी ही गेंद पर क्यों उन्हें विश्व का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माना जाता है वह पाकिस्तान की टीम को दिखा दिया और शानदार फॉर्म में चल रहे मोहम्मद हारिस को ही जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम ने 2 बड़ी विकेट पहले 2 ओवर में ही पाकिस्तान की निकाली थी। दबाव साफ तौर पर पाकिस्तान की टीम पर दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए फखर जमान आए थे, लेकिन फखर जमान को भी जसप्रीत बुमराह ने अपने इसी ओवर में LBW आउट कर दिया था, लेकिन फखर जमान को बाद में रिव्यू ने बचा लिया। अब इस पारी का तीसरा ओवर विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में नए बल्लेबाज फखर जमान ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 शानदार चौके हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर लगाए, जिस वजह से इस तीसरे ओवर में पाकिस्तान की टीम को 13 रन मिल गए। लेकिन अब उसका अगला ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने आगे आकर एक गजब का छक्का लगा दिया। पाकिस्तान की टीम अब इस मुकाबले में धीरे धीरे वापसी करने लगी थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने छक्का लगने के बाद भी बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब इस मुकाबले में पहली बार भारतीय कप्तान ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और इस पारी का 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में फखर जमान ने एक और चौका लगा दिया। फखर जमान इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बड़ी परेशानी साबित होने लगे थे, लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह को डालने दिया गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में स्ट्राइक पर खड़े साहिबजादा फरहान ने एक और आसमानी छक्का लगा दिया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के बीच अब एक खतरनाक साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस पारी के 7वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए और कुलदीप यादव ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बस 2 ही रन दिए, जिसने पाकिस्तानी बल्लेबाजी पर दबाव बना दिया और इसी दबाव का फायदा उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने उठा लिया और स्ट्राइक पर खड़े फखर जमान एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल की इस ओवर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। फखर जमान इस मुकाबले में 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने पाकिस्तान की एक मजबूत दिख रही साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय टीम की पकड़ इस मुकाबले पर और भी ज्यादा पुख्ता की थी। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा आए थे, लेकिन सलमान आगा को 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने लगभग LBW आउट कर दिया था। लेकिन फिर एक बार पाकिस्तान के कप्तान को भी रिव्यू ने बचा लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की रणगति बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ चुकी थी। दबाव लगातार पाकिस्तान की टीम पर बढ़ता हुआ दिख रहा था और फिर तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा इस मुकाबले में 12 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी साफ तौर पर झलक रही थी। भारतीय गेंदबाजी का सामना करने में पाकिस्तान की बल्लेबाजी असफल दिखती हुई नजर आ रही थी।
अब बल्लेबाजी के लिए हसन नवाज मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 11वां ओवर अभिषेक शर्मा को डालने दिया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे गेंदबाज ने भी अपनी इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक गजब का छक्का लगा दिया। पाकिस्तान का यह इकलौता बल्लेबाज था जो अभी भी भारतीय टीम को टक्कर दे पा रहा था। लेकिन इस पारी का 13वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तो पाकिस्तान के कमर ही तोड़ दी और इस ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। हसन नवाज इस मुकाबले में 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नवाज को भी कुलदीप यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर LBW आउट कर दिया। मोहम्मद नवाज इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में आग उगल रही थी। बल्लेबाजी के लिए फहीम अशरफ मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ फिर एक बार साहिबजादा फरहान ने एक और चौका अपने नाम किया। साहिबजादा फरहान अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय टीम की गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे। अब इस पारी का 15वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज फहीम अशरफ ने भी एक और चौका लगा दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने पाकिस्तान की टीम के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे साहिबजादा फरहान को ही हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान 44 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए थे। साहिबजादा फरहान का यह विकेट पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। पाकिस्तान की टीम के पास अब 3 ही विकेट बचे हुए थे। अब मैदान पर शाहीन शाह अफरीदी आए थे और शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही इस विकेट वाले ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही उसके अगले भी ओवर में यही रवैया शाहीन शाह अफरीदी के बल्ले से हमें देखने को मिला, जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी एक और छक्का जड़ दिया। पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाजों से ज्यादा तो उनके गेंदबाज अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फहीम अशरफ को LBW आउट कर दिया। फहीम अशरफ इस मुकाबले में 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजी के इरादों पर बड़ी गहरी चोट कर दी थी। अब मैदान पर सुफियान मुकीम आए थे, लेकिन इस पारी के 19वें में ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ नए बल्लेबाज सुफियान मुकीम ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। पाकिस्तान की टीम के लिए उनके गेंदबाज रन जुटा रहे थे। भारतीय टीम को यह अंतिम ओवर में बन रहे रन महंगे पड़ सकते थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी और सुफियान मुकीम को जसप्रीत बुमराह क्लीन बोल्ड कर दिया। सुफियान मुकीम 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पाकिस्तान का अंतिम विकेट बचा था। अबरार अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ सेट हो चुके शाहीन शाह अफरीदी ने 2 गजब के छक्के लगा दिए। पाकिस्तान की टीम ने शाहीन शाह अफरीदी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और शाहीन शाह अफरीदी की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते अंत में पाकिस्तान की टीम ने 168 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम से मिले 128 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज यानी शाहीन शाह अफरीदी पारी का पहला ओवर डालने आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। तो वहीं अभिषेक शर्मा यहीं पर नहीं रुके और उसकी अगली भी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को एक गजब का छक्का लगा दिया। शाहीन शाह अफरीदी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ इन पहली 2 गेंदों पर क्या हुआ है। अब इस पारी का दूसरा ओवर सैम आयूब डालने आए थे, लेकिन सैम आयूब के खिलाफ भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज यानी शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सैम आयूब ने अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर लगातार 2 चौके लगाने वाले शुभमन गिल को मोहम्मद हारिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 10 ही रन बना पाए थे। पारी के दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे,
लेकिन अब फिर एक बार इस पारी का तीसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए और उनके सामने खड़े अभिषेक शर्मा ने फिर से एक चौका और एक कमाल का छक्का शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ लगा दिया। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के सबसे अनुभवी और खतरनाक गेंदबाज के पसीने छुड़ा रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा अभिषेक शर्मा की यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर डर चुके थे। तो वही इस पारी के चौथे ओवर में विकेट लेने वाले सैम आयूब के खिलाफ भी लगातार 2 चौके अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिले थे। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजी के लिए एक सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे, लेकिन सैम आयूब ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को भी फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में 31 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। सैम आयूब ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को अब दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। अब इस पारी का 5वां ओवर अबरार अहमद डालने आए, लेकिन अबरार अहमद ने इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजी को बांधे रखा और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा नहीं लगा पाए थे। अब इस पावर प्ले का छठा ओवर मोहम्मद नवाज को डालने दिया गया, लेकिन मोहम्मद नवाज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिया। तो वही इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने एक कमाल का शॉट खेलकर एक और चौका अपने नाम किया। पाकिस्तान की टीम अब फिर से मुश्किल में दिखने लगी थी, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा रन नहीं बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे फिर एक बार अबरार अहमद गेंदबाजी पर आए और अबरार अहमद के इस 7वें ओवर में बस 3 ही रन भारतीय टीम को मिले। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए सुफियान मुकीम के खिलाफ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अपने ही अंदाज में चौका लगा दिया। भारतीय टीम अब तेजी में नजर आ रही थी। जल्द से जल्द यह मुकाबला खत्म करके अपने नेट रन रेट में सुधार करने का एक बढ़िया मौका भारतीय टीम के पास था। लेकिन पारी का 9वां ओवर डालने आए अबरार अहमद ने फिर एक बार सटीक और किफायती गेंदबाजी करते हुए इस 9वें ओवर में भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों को बस 3 ही रन बनाने दिए। पाकिस्तान का यह इकलौता गेंदबाज था जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर पा रहा था। लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुफियान मुकीम के खिलाफ पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के तक होश उड़ा दिए। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक और चौका अपने नाम कर लिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही थी। विकेट की तलाश में जुट चुकी पाकिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी। अब इस पारी का 11वां ओवर फिर से अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद ने इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी करी और इस 11वें ओवर से भारतीय टीम को बस 5 रन मिल गए। लेकिन इसी बीच तिलक वर्मा और सूर्य कुमार की 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी। बड़े शॉट लगाने में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को दिक्कत आ रही थी। तो वही पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा का एक आसान सा कैच मोहम्मद नवाज ने ही छोड़ दिया था और तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिल चुका था। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव किया गया और विकेट लेने वाले सैम आयूब अपना तीसरा ओवर डालने आए और सैम आयूब ने आते ही पिछले ओवर में जीवनदान मिलने वाले तिलक वर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 31 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। सैम आयूब पाकिस्तान के इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जो भारतीय टीम के विकेट निकाल पा रहे थे। भारतीय टीम के गिरे हुए तीनों भी विकेट सैम आयूब ने ही लिए थे। अब मैदान पर शिवम दुबे की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन इस विकेट वाले ओवर के बाद मोहम्मद नवाज को फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाया गया। लेकिन मोहम्मद नवाज के इस ओवर में अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ खोले और 2 शानदार चौके भारतीय टीम के नाम कर दिए। अपने जन्मदिन पर एक कप्तानी पारी खेल रहे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अब भारतीय टीम को जल्द से जल्द जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के सभी प्लान्स पर भारतीय कप्तान पानी फेर रहे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए अब आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 18 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 15वां ओवर विकेट हासिल करने वाले सैम आयूब डालने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के इस मुकाबले के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपनी असली ताकत पाकिस्तान की टीम को दिखा दी और शिवम दुबे ने इस अंतिम गेंद पर एक खतरनाक छक्का लगा दिया। अब भारतीय टीम सिर्फ 5 रनों से जीत से पीछे थी।
अब इस पारी का 16वां ओवर सुफियान मुकीम डालने आए थे और फिर सुफियान मुकीम के इस ओवर में ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक आसमानी छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 विकेट से जीता दिया और पाकिस्तान की टीम को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त दे दी। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह धूल में मिला दिया, तो वही अपने बल्लेबाजी से खुद को महान समझने वाली पाकिस्तान की गेंदबाजी के भारतीय बल्लेबाजों ने होश उड़ा दिए। तो वही इस जीत के साथ अब भारतीय टीम अपने 2 मुकाबले लगातार जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अपने बल्ले का कमाल इस दबाव भरे मुकाबले में भी दिखाया। अपने जन्मदिन पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब और विस्फोटक कप्तानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने केवल 33 गेंदों में 5 चौके और एक गजब का छक्का लगाकर 47 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम को जिताकर ही मैदान से बाहर आए। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस मैच जिताने वाली अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।